भोजपुरी का एक नाम खेसारी लाल यादव, जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अगर आपको भोजपुरी के बारे में चर्चा करना हो, चाहे वो चर्चा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों में पहला नाम जो आपके सामने आएगा वो नाम है खेसारी लाल यादव। अब देखिए, अभी टॉपिक की जो है तलाश में वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे और खेसारी लाल यादव के बारे में ही दो चीजें मिली। एक, जिसको लेके खेसारी लाल यादव की तारीफ की जा सकती है और इतनी तारीफ की मतलब भोजपुरी को गर्व होगा इस काम पे, और एक वैसा चीज जिसको लेके भोजपुरी शर्मिंदा होगा, जिसको लेके खेसारी लाल यादव की आलोचना की जा सकती है। और दोनों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव के बारे में हमेशा से कुछ न कुछ खबर होती है इंडस्ट्री में, और इस बार दो चीजें हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज पे चर्चा करेंगे, ताकि जिनको खेसारी लाल यादव के बारे में बुराई सुनना पसंद नहीं है वो बाद में वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो अच्छी चीज क्या है? दरअसल स्क्रॉल करते करते एक भोजपुरी का टीजर देखा, भोजपुरी फिल्म का नाम था डंस, और यकीन मानिए जब इस टीजर को आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब एक पल के लिए तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि भोजपुरी का ये फिल्म है। मतलब जिस फिल्म को सिनेमा घरों में जगह नहीं मिल पाता है, जिस इंडस्ट्री के फिल्मों को, उस इंडस्ट्री का एक ऐसा फिल्म जिसे देख के साउथ वाला फील आ रहा है, बॉलीवुड वाला फील आ रहा है। मतलब फाइट सीन, ओहो क्या बात है, क्या गजब का फाइट सीन है। जो अलग अलग तरह का एक्शन दिख रहा है, जो जिस रूप में खेसारी लाल यादव दिख रहे हैं, यकीन मानिए अगर सही तरीके से इस फिल्म को रिलीज किया जाए तो साउथ वाले को टेंशन होगा, बॉलीवुड वाले को टेंशन होगा। टेंशन इसलिए क्योंकि साउथ और बॉलीवुड के नजर में इस वक्त जो है हिंदी पट्टी का बिहार और यूपी है, एक बड़ा मार्केट है सिनेमा के लिए। और अगर यहाँ के इंडस्ट्री में सिनेमा अच्छा बनने लग गया तो फिर उनका धंधा मंदा हो जाएगा, उनका मार्केट डाउन हो जाएगा। और जरा सोचिए ना कि अगर बिहार यूपी के भोजपुरी इंडस्ट्री का एक शानदार सिनेमा देखने को मिले आपको, एक अच्छे सिनेमा घर में, मल्टीप्लेक्स में, फिर आप क्यों देखने जाइएगा साउथ का मूवी, क्यों देखने जाइएगा बॉलीवुड का मूवी? तो एक बहुत शानदार काम जो है खेसारी लाल यादव ने किया है, और इस फिल्म के टीजर को देख के लग रहा है मतलब सब कुछ प्लानिंग किया गया है, बॉलीवुड की तरह, साउथ की तरह। आपको टीजर देख के कहानी का अंदाजा नहीं लगेगा, फाइट सीन देख के आपको लगेगा नहीं कि ये भोजपुरी का फिल्म है। जो एडिटिंग है और जो हर एक चीज, मतलब आपको बुराई मिलेगा ही नहीं इस टीजर में। तो ये तमाम चीजें देख के लगेगा कि हाँ, वाकई में ये फिल्म तहलका मचा सकता है और कमाई में रिकॉर्ड बना सकता है, और इस फिल्म में ये ताकत हो सकती है कि भोजपुरी को एक नई दिशा में लेके जाए। तो उम्मीद है कि इस फिल्म को सही तरीके से रिलीज किया जाएगा प्लानिंग के साथ, और ये फिल्म गर्दा मचाएगा। और इस फिल्म को बनाने के लिए, इस फिल्म में काम करने के लिए जितने भी लोग हैं उनकी सराहना बनती है, और खास करके खेसारी लाल यादव का एक्टिंग लाजवाब दिख रहा है। और इसीलिए हमने कहा कि ये जो काम है, इस काम के लिए खेसारी लाल यादव की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। ये तो अच्छी बात हो गई। और अब चलते हैं खेसारी लाल यादव के बुरी बात पे। मतलब एक तरफ जिस काम के लिए भोजपुरी को गर्व महसूस होगा, तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव के ही हरकत पे भोजपुरी को शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। दरअसल नेपाल में एक स्टेज शो होता है हाल ही में खेसारी लाल यादव का, और उस स्टेज शो पे खेसारी लाल यादव जो है वो अलग ही मूड में दिखते हैं। मतलब कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो स्टेज पे ही विरोध होने लग गया, एक जाति वाला यादव जी करके कोई गाना जो है गा देते हैं, और वो भक्ति कार्यक्रम होता है, इसलिए एक कलाकार था उसी मंच पे, वही जो है इस चीज का विरोध करता है कि जाति वाला गाना यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि एक क्लिप वायरल हो रहा है, एक फैन जो है आती है खेसारी लाल यादव के पास में। अब वो शायद डांसर थी या क्या थी मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको लेके खेसारी लाल यादव का इस तरह का रिएक्शन आना, इस तरह की बात खेसारी लाल यादव बोलते हैं, जिससे साफ साफ झलकता है कि ये तो फुहरपन है, ये तो मतलब डबल मीनिंग का बात बोलते हैं, और उस बात के लिए आलोचना होनी चाहिए। मेरा कच्छा है रे लिया के दे दे तकिया के नीचे धर के सुती। अगर
कोई भी फैन हो, अगर खेसारी लाल यादव के घर वाले ही किसी कलाकार के फैन हो और उसके पास जाएं और खेसारी लाल यादव के परिवार वालों के साथ अगर कोई स्टार इस तरह से बोले तो खुद खेसारी लाल यादव को भी बुरा लगेगा। मतलब कोई फैन आ रहा है तो उसको ये बोल देना कि मतलब मेरे अंग वस्त्र को जो है इनको दे दीजिए, ये उस पे सोएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। बहुत ही भद्दा कमेंट जो है था वो, और इस चीज को लेके जो है आलोचना होनी चाहिए। एक जो है बोल देते हैं कि बहुत छोटा है, ये है, वो है। ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है, बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसे जहां चाहता हूं वहीं पकड़ लेता हूं। शरीर क्लियर करता नहीं तारा। चीजें बहुत खराब तरीके से खेसारी लाल यादव की तरफ से बोला जाता है, बाद में इसकी सफाई भी वो देते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। लोग जो है इससे मानसिकता को समझते हैं और ये नहीं होना चाहिए। एक बड़े सुपरस्टार जिन पे जिम्मेवारी हो इंडस्ट्री की, एक ऐसे समय के वो सुपरस्टार हैं जब इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री गर्त में जा रही है, ऐसे में आपकी जिम्मेवारी है कि इंडस्ट्री को आगे लेके जाए। तो आपको चाहिए कि बेहद शालीनता से अपनी कलाकारी के दम पे लोगों का इंटरटेनमेंट करें, ना कि फुहर शब्दों के दम पे, फुहरता के दम पे लोगों का इंटरटेनमेंट करें। तो ये चीजें हैं जो मुझे बुरी लगी और आपको भी शायद बुरा लगेगा इन चीजों को देखने के बाद। क्लिप हमने दिखाया ही आपको। तो इसके कारण खेसारी लाल यादव की आलोचना होनी चाहिए, और एक क्रिएटर होने के नाते भोजपुरी का खेसारी लाल यादव से भी विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि इस तरह की चीजें आप ना करें। एक तरफ आपका शानदार काम दिखता है और दूसरी तरफ ऐसे छोटी छोटी हरकतों की वजह से आपकी बदनामी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आगे से आप इन चीजों का खास ख्याल रखेंगे। बाकी आप एक शानदार कलाकार हैं, शानदार मेहनत करते हैं और भोजपुरी को आगे ले जाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसके लिए ढेर सारा बधाई आपको, धन्यवाद आपको भोजपुरी क्षेत्र के होने के नाते। और जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों का क्या कुछ कमेंट है वो आप लिखिए नीचे, बताइए कि आप क्या कुछ सोचते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। कुछ अच्छा हो, बुरा हो, भोजपुरी के बारे में चर्चा करना है तो खेसारी लाल यादव के बारे में चर्चा करनी होगी। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।